तो आइए प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, जिसका चैप्टर है समांतर श्रेणियां या श्रेणियां। इसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, शॉर्ट में एपी कहते हैं। ठीक है, और प्रश्नावली है 5.2। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 5.2 में क्या है। नंबर सवाल है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो अब यहाँ पर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियां जो दिया गया है और नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें सही उत्तर चुनने के लिए कह रहा है। तो देखिए एपी क्या है, 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। तो हमें इन चारों में से 30वां पद कौन सा होगा ये खोजना है। तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा बिना सॉल्यूशन करते हुए। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए जब हम पद ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सार्व अंतर ज्ञात करना है, यानी अंकों के बीच का अंतर। जैसे कि 10, 7 के बीच का अंतर, 7, 4 के बीच का अंतर, इसके आगे जो होगा उसके बीच का अंतर, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या है, डी है। ठीक है, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको जब हम ज्ञात करेंगे तो डी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7 में 10 को घटाते हैं तो 7 क्या है, पॉजिटिव है, और 10 क्या है, निगेटिव है, यानी माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 7 को घटा लेते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। अब ये देखना है चिन्ह किसमें अधिक है, माइनस का चिन्ह देखिए 10 में है और ये 7 क्या है, कम अंक वाला है। तो जब 10 में से हम 7 को घटाए हैं तो यहाँ पर 3 आया है, तो हमने तो 10 में से घटाए हैं, तो यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस का, तो हम यहाँ पर माइनस देंगे। ये मेरा हो गया है D1। ठीक है, एक बार अब हम D2 निकालते हैं। ठीक है, D2 जब D2 निकालेंगे तो हम यहाँ पर देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो हम क्या करेंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे। तीसरा पद क्या है, 4 है, दूसरा पद क्या है, 7 है। तो यहाँ भी देखिए 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 होगा, और 7 में से घटाए हैं तो 7 में घटाए हैं तो चिन्ह क्या है, माइनस का, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब देखिए D1 भी -3 है, D2 भी -3 है, यानी पदों का अंतर कितना है, -3 का अंतर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें दोनों सार्व अंतर क्या आ गया है, -3 आ गया है। तो हमें क्या निकालना है, 30वां पद निकालना है। हमें निकालना है 30वां पद, यानी A30, A30। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A + 29D। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये मेरा कितना है, 10 है, 10 + 29 यानी 29 गुना डी कितना आया है, -3, तो हम यहाँ पर -3 देंगे। तो 10, अब देखिए यहाँ पर प्लस गुना माइनस, यानी 2 अंकों के साथ हम गुना करते हैं, इसके और इन दोनों को गुना करते हैं तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस गुना माइनस होता है माइनस। अब हम गुना करेंगे इसके साथ तो होगा 3 9 27, बच कितना गया है, 2, और 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, अब देखिए 7 में से 0 को घटाएंगे तो 7 होगा, 8 में से 1 को घटाएंगे तो 7 होगा। अब देखिए अधिक वाले अंक में क्या है, माइनस का चिन्ह लगा है, तो हम यहाँ पर माइनस दे देंगे।
तो A30 का वैल्यू आ गया है -77। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। A30 मेरा आ गया है -77 यानी -77। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि -77 यहाँ पर है, सी में, तो ये मेरा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब चलिए 2 नंबर के सवाल को, दूसरा नंबर सवाल देखते हैं कि क्या है। 2 का 2 नंबर सवाल क्या है। यहाँ पर देखिए एपी दिया गया है -3 -1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद है, और ऑप्शन में यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, 11वां पद कौन सा ऑप्शन कहलाएगा, तो ऐसे पता नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, और जब पद ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना है, पदों के बीच का अंतर निकालना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे, लिखेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी D1। ठीक है, D1, तो D1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1 का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी ये हो गया है दूसरा पद, ये हो गया है पहला पद, तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से है। ठीक है, तो D1 हम निकाल रहे हैं, तो मेरा दूसरा पद क्या है, -1/2, -1/2 माइनस A1 क्या है, -3, -3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -1/2 +3। ठीक है, अब इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 2 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, और 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, तो 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 होगा। ठीक है, प्लस, अब यहाँ पर देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 बार में कटेगा, 2 से गुना करेंगे 3 में तो 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा, 5 होगा, अब बटा में 2, तो हमें D1 कितना आ गया है, सॉरी, हमें D1 आ गया है 5/2। ठीक है, तो 5/2 आ गया है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, एक और निकाल लेते हैं, डी का वैल्यू एक और निकाल लेते हैं कि सार्वंतर सबके बराबर है कि नहीं। ठीक है, सार्वंतर सबके बराबर है कि नहीं, हम यहां पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे D2। ठीक है, D2 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है A3 माइनस A1। अब यहां पर देखिए A3 मेरा क्या है, 2 है, तो 2 माइनस, या A2 होगा, यहाँ पर A2 क्या है, -1/2 है, तो -1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस गुना माइनस तो होता है प्लस, तो 2 + 1/2। हम यहाँ भी क्या करेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 2 कैल्शियम लेंगे तो 2 होगा। अब यहाँ पर इसके बटा वाला 1 से 2 में भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, 2 से गुना करेंगे 2 में तो 4 होगा। अब इस 2 से इस 2 में भाग देंगे, 1 बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों को जोड़ देते हैं तो 4 1 5 हो जाता है बटे 2, ये मेरा D2 आ गया है। ठीक है, D2 आ गया है 5/2, यानी यहाँ पर पदों का अंतर क्या है, 5/2 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 11वां पद ज्ञात करना है, यानी A11। ठीक है, तो इसका होता है A + 10D। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जब ये, तो ये मेरा क्या है, -3 है, -3 और +10, और D मेरा कितना निकला है, 5/2, 5/2। ठीक है, अब देखिए -3 प्लस, अब इसको क्या करेंगे, देखिए 2 5 10। ठीक है,
तो कितना गया है 25। अब यहाँ पर देखिए 25 में से 3 को घटाएंगे, 25 में 3 को घटाएंगे तो कितना होगा 22 होगा। ठीक है, तो A11 मेरा कितना आ जाता है 22, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए 11वां पद जब मेरा 22 आ गया है तो हम देखते हैं 22 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में 22 है, तो ये मेरा आंसर क्या होगा सही होगा। तो देखिए 3 नंबर सवाल और 3 का पहला। ठीक है, 3 नंबर सवाल में क्या करा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों, खानों का मतलब होता है बॉक्स, एक बक्सा बना रहता है, तो खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1 नंबर में क्या है 2, यहाँ पर बॉक्स है, फिर 26 है, तो हमें इसको भरना है इस पद पर, यानी दूसरा पद क्या होगा इसका। ठीक है, तो दूसरा पद के लिए हमें क्या करना है डी ज्ञात करना है, तो हम इसको क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि a प्लस 2d प्लस ए इक्वल टू A3। ठीक है, इक्वल टू A3। तो अब यहाँ पर देखिए पहला पद क्या है 2 है, ए प्लस 2 इंटू डी तो निकालना है, A3 कितना है 26 है। ठीक है, अब देखिए 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, 2d इक्वल टू यानी 26 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा 24 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए d के गुना 2 है तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हम यहाँ से भाग दे देते हैं, 12 दूनी 24, तो इसलिए d बराबर 12 आ गया है। ठीक है, d बराबर 12 आ गया है। ठीक है, तो यानी पदों का अंतर कितना है 12 का है। देखिए d का वैल्यू आ गया है, तो अब हमें ज्ञात करना है दूसरा पद, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो दूसरा पद ज्ञात करना है, जो खाली स्थान है बॉक्स है, खाली बॉक्स है। ठीक है, इसको भरना है, तो ये पहला दूसरा पद ज्ञात करना है, तो A2 इक्वल टू A प्लस डी, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पर देखिए ये मेरा क्या है A है 2 और D मेरा कितना निकला है 12 यानी 12। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 14 आता है, तो A2 यानी दूसरा पद मेरा आता है 14, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। दूसरा पद मेरा आता है 14, तो हम इस जगह पर 14 भरेंगे। ठीक है, 3 का दूसरा। ठीक है, इसमें भी देखिए जो बॉक्स खाली पड़ा है इसको भी भरना है, तो देखिए इसमें कितना पद है A1 A2 A3 A4, AP का 4 पद दिया गया है। ठीक है, हमें A1 भरना है A3 भरना है। ठीक है, तो इन बॉक्स को भरने के लिए तो हमें पहले D का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे इन बॉक्स को हमें भरने के लिए और इनको भरने के लिए पहले D ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए A प्लस डी इक्वल टू A2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है ये और ये, तो उससे पहले हमें D निकालना है। तो देखिए A प्लस डी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए A2 कितना है 13, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब चलिए इस पर। ठीक है, अब हम चलेंगे इस पर, तो क्या होगा A प्लस 3D इक्वल टू A4। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, तो A प्लस 3D A4 मेरा कितना है 3 है, हम इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, हम इसको समीकरण
2 मान लें, 1 और 2 समीकरण आ गया है। तो अब हम डी का जो मान निकालेंगे विलोपन विधि से निकालेंगे, ठीक है, विलोपन विधि से। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, नहीं समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटाएंगे। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 13, ये मेरा समीकरण 1 है, ठीक है। समीकरण दूसरा मेरा क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू 3, ठीक है। तो घटाना तो इसमें है, तो देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब देखिए ये प्लस वाला ये माइनस वाला ये दोनों सेम मिल रहा है तो कट गया है। अब देखिए यहाँ पर 3d में से d को घटाएंगे तो ये माइनस में है तो माइनस देंगे, 3d में से एगो d घटा देंगे तो 2 d बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 13 में से 3 को घटाएंगे तो 10 होगा, ठीक है। अब इस d के गुना में -2 है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो d इक्वल टू 10 बटे 2, माइनस है तो माइनस, तो देखिए 2 पंचे 10, इसलिए d बराबर -5 आ गया है, ठीक है। d का वैल्यू क्या आ गया है, -5, ठीक है। अब इस d का वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में d का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 13, तो d a प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस इक्वल टू 13, ठीक है। तो प्लस गुना माइनस तो a -5 इक्वल टू 13, ठीक है। तो a इक्वल टू 5 माइनस में है तो बराबर तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में होगा, तो 13 प्लस 5 a इक्वल टू 18, a का वैल्यू आ गया है 18, जो हमें यहाँ पर भरना होगा 18 यानी 18, ठीक है। हमें जो है a का वैल्यू निकल गया है 18, यानी प्रथम पद मेरा आ गया है 18, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद निकालने के लिए a प्लस 2d इक्वल टू a3, ठीक है। अब यहाँ पर a मेरा कितना आ गया है, 18 आ गया है, 18 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर d कितना है, -5 है, तो -5, ठीक है। अब देखिए 5 दूनी 10, तो 18 प्लस गुना माइनस तो -10 बराबर a3। अब देखिए a3 इक्वल टू 18 में से 10 को घटाएंगे तो 8 आएगा, यानी a3 यानी तीसरा पद मेरा आ गया है 8। ये मेरा तीसरा पद का आंसर है, ये मेरा पहला पद का आंसर है, ठीक है। तो a3 आ गया है 8, यहाँ पर हम भरेंगे 8, ठीक है। अब देखिए 3 का 3 नंबर सवाल, ठीक है। यहाँ भी क्या है, लगातार 2 बॉक्स खाली है, इन दोनों बॉक्स को भरना है। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो हमें क्या करना है, डी निकालना है। तो देखिए ये जो है ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है। तो चौथा पद क्या होगा, देखिए a4 बराबर 2 नमा 18 1 19, 19 बटे
दो आता है, ठीक है, 19/2 आता है। जब चौथा पद हम निकालेंगे यानी A4 जब करेंगे तो A+3D, ठीक है, A+3D, तो A+3D, और यहाँ पर क्या है, A4 कितना है, 19/2 यानी 19/2, ठीक है, इतना है। अब यहाँ पर देखिए पहला पद क्या है मेरा, 5 है, 5 प्लस 3D इक्वल टू 19/2, ठीक है। अब ये क्या है, प्लस में है तो बराबर को सज जाएगा तो माइनस में होगा, तो 3D इक्वल टू 19/2 -5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे। देखिए 3D इक्वल टू, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक है, दो, एक एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे 19 में तो 19 होगा। यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस का, तो माइनस देंगे। अब 5 के बट्टा में 1 है तो 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 बार में कटेगा, 2 से गुना करेंगे 5 में तो 10 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3D इक्वल टू 19 में से 10 को घटाते हैं तो 9 होता है, 9/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब D के गुना में 3 है तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, D बराबर 9, और जब ये इधर आया तो इसके भाग में आ गया है, तो भाग में आ गया है तो 2 गुना 3, ठीक है, तो D बराबर होगा 9/6, 3 तिया 9, 2 तिया 6, तो D बराबर 3/2 आ गया है, ठीक है। D का वैल्यू आ गया है 3/2। तो अब हम क्या करेंगे, जब सार्वंतर निकल गया है, कॉमन डिफरेंस निकल गया है, तो हम अब पद ज्ञात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पद ज्ञात करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा A2 इक्वल टू A+D, ठीक है, A+D, यानी जब दूसरा पद निकालेंगे तो उसमें से एक घटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए A मेरा कितना है, 5 है, D मेरा कितना है, D 3/2 है, तो 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, 2, 1 एलसीएम 2। अब यहाँ पर देखिए इसके बट्टा में 1 है, भाग दिए तो 5 दूनी 10 प्लस 3, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 3 13/2, ये मेरा दूसरा पद आ गया है, ठीक है, ये मेरा दूसरा पद आ गया है। हम जो यहाँ पर भरेंगे, हम यहाँ पर भरेंगे 13/2, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे तीसरा पद, तो A3, तीसरा पद निकालेंगे तो A+2D, ठीक है, ये मेरा 5 है +2, और D कितना है, D है 3/2, ये 2 से ये 2 कट गया है, अब 5 3 8, ठीक है, A3 मेरा आ गया है 8। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 भरेंगे, ठीक है। तो देखिए ये मेरा एक आंसर है और दूसरा मेरा ये आंसर है, दोनों बॉक्स के लिए, ठीक है। तो देखिए ये मेरा पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, ठीक है, ये मेरा छठा पद है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, ये जो बॉक्स खाली है इसको भरना है। तो देखिए लगभग 4 बॉक्स खाली है, तो भाई हम बनाएंगे कैसे, कैसे हम इसको पद निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी डी निकालेंगे, यानी सार्वंतर निकालेंगे। तो मेरा छठा पद क्या है, 6 है, यानी मेरा छठा पद 6 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A6 निकालना है, ठीक है। A6 का फॉर्मूला होता है A+5D। अब हमें D निकल जाएगा, यानी हम यहां से लिए हैं, ठीक है। इस सब को निकालने के लिए D निकालेंगे तो हम अंतिम पद से लेंगे। तो देखिए A मेरा -4 है,
अब प्लस 5 और डी तो निकालना है, तो ये मेरा क्या है, छठा पद, तो 6 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 माइनस में है तो बराबर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5D बराबर 6 प्लस 4, तो 5D बराबर 10। अब देखिए 10 के गुना में क्या है, 5 है, और जब गुना में 5 है तो बराबर के उधर जाएगा तो गुना वाला भाग में बदल जाएगा, तो हम यहाँ से इसमें भाग दे देते हैं, तो 5 दूनी 10, तो D बराबर आ गया है 2। मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया है 2, यानी सार अंतर आ गया है 2। ठीक है, ये मेरा आ गया है 2, यानी सभी पदों का अंतर मेरा क्या है, 2 है। अब ज्ञात करेंगे A2, A3, A4, A5, ये सब पद आप ज्ञात करेंगे। जब कॉमन डिफरेंस मालूम हो गया तो सब पद ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करेंगे A2, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस डी। A मेरा -4 है और प्लस D मेरा क्या है, 2 है। ठीक है, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो -2 होगा। A2 मेरा आ गया है -2। एक मेरा ये आंसर होगा जो यहाँ पर भरा जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर हम भरेंगे -2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए A3 निकालेंगे, ये वाला पद, जब ये वाला पद निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला आता है A प्लस 2D। ठीक है, A मेरा है -4 और प्लस 2 और D मेरा आया है 2। ठीक है, अब -4 और प्लस 2 दूनी 4, 4 में 4 को घटाएंगे तो 0, A3 मेरा आ जाएगा 0। ठीक है, एक मेरा ये आंसर होगा जो यहाँ पर 0 भराएगा, यहाँ पर इस पद में, यहाँ इस बॉक्स में भराएगा। ठीक है, अब देखिए हमें ज्ञात करना है A4, A4 निकालना है। ठीक है, तो A प्लस 3D। ठीक है, तो ये मेरा है -4 प्लस 3 और D मेरा कितना निकला है, तो -4 प्लस 3 दूनी 6, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा, तो चौथा पद मेरा आएगा 2। एक मेरा ये आंसर होगा, यहाँ पर चौथा पद मेरा आएगा 2। अब देखिए हमें पांचवा पद निकालना है, तो A5, इसका फॉर्मूला है A प्लस 4D। ठीक है, तो ये मेरा है -4 प्लस 4 और D मेरा है 2। ठीक है, तो -4 प्लस 4 इंटू 2 होगा, तो 4 2 जा 8। ठीक है, अब 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 होगा, तो A5 आ गया है मेरा 4। एक मेरा ये आंसर होगा जो यहाँ पर भराएगा 4। ठीक है, और ये A2 है तो यहाँ पर मेरा क्या भराएगा, A2 मेरा -2 भराएगा। ठीक है, अब देखिए 3 के 5 नंबर सवाल, यहाँ भी देखिए ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद, ये चौथा, ये पांचवा, ये है छठा पद। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या है, 6 पद है, AP का 6 पद है। ठीक है, तो हमें पहला पद निकालना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पद निकालना है। ठीक है, तो इन पदों को ज्ञात करने के लिए D निकालना है। तो देखिए यहाँ पर पहला पहन बॉक्स खाली है, यहाँ पर दूसरा में दिया गया है पद और बाकी बाद यहाँ छठा भी पद दिया गया है। इस तरह है, तो हमें क्या करना है, समीकरण लागू करना है और विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए A2 है, A2 मेरा कितना है, 38 है। A6 छठा पद कितना है, यानी A6 कितना है, -22 है। ठीक है, ये है। अब हम इसको समीकरण लागू करेंगे, तो देखिए A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D, तो A प्लस D, A2 कितना है, 38 है, यानी 38। ये मेरा पहला समीकरण हो गया है। ठीक है, अब देखिए A6,
A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 5D, ठीक है। तो A प्लस 5D इक्वल टू A6 कितना है, -22। ये मेरा दूसरा समीकरण आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो समीकरण 1 मेरा क्या है, A प्लस D इक्वल टू 38, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 2 को घटाएंगे तो A प्लस 5D इक्वल टू -22, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है तो माइनस में होगा, ये प्लस में है तो माइनस में होगा, ये माइनस में है तो प्लस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस वाला ये माइनस वाला ये दोनों सेम है तो कट गया है, 5 गो डी में से एगो डी घटाएंगे तो क्या होगा, -4D, यानी -5D में से एक डी घटाएंगे यानी 1D घटाएंगे तो 4D होगा, बराबर। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 2 10 के 0 बाकी 1, 3 1 4 2 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डी के गुणम क्या है, -4 है, बराबर को उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो डी इक्वल टू 60 बाय 4, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए 60 में 4 से भाग देंगे तो 15 बार में कटेगा, ठीक है। इसलिए d बराबर -15, d का वैल्यू आया है -15, यानी कॉमन डिफरेंस आया है -15, ठीक है। अब देखिए तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, d के वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 38, ठीक है। अब देखिए d का वैल्यू कितना आया है, -15, तो यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस होगा, -15 इक्वल टू 38, ठीक है। अब देखिए a इक्वल टू, अब माइनस में 15 है यानी 15 जो है माइनस में है तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो प्लस में होगा, तो 38 प्लस 15, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसलिए ए बराबर होगा 8 5 13 के 3, बचा कितना 1 3 1 4 1 5, यानी ए का जो मान आया है 53 आया है, एक मेरा ये आंसर होगा, यानी प्रथम पद मेरा कितना आया है, देखिए 53 आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A3 A4 A5 इन पदों को ज्ञात करेंगे तो हम निकालेंगे A3 तो इसका होगा A प्लस 2D, ठीक है। तो एक वैल्यू कितना है 53 यानी 53 प्लस 2, और D कितना आया है -15, ठीक है। तो -15 तो 53 प्लस गुना माइनस तो माइनस, और इन दोनों गुना करेंगे तो होगा 30, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
3 में से 0 को घटाएंगे तो 3 होगा, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 होगा। ठीक है, तो A3 आ गया मेरा 23। ठीक है, ये मेरा तीसरा पद आया है 23। ठीक है, अब देखिए, अब चौथा पद निकालेंगे A4। A4 होगा A प्लस 3D। ठीक है, तो A मेरा कितना है 53 प्लस 3 और D कितना है -15। ठीक है, तो 53 प्लस गुना माइनस, तो माइनस 15 तिया 45। ठीक है, अब देखिए 13 में से 5 को घटाएंगे तो 8 होगा। यहाँ पर कितना बच गया है 4, 4 में से 4 को घटाएंगे 0, तो A4 आ गया है 8। चौथा पद मेरा आ गया है 8। ठीक है, अब देखिए पांचवा पद निकालते हैं, यानी A5, तो A प्लस 4D। ठीक है, तो A है 53 प्लस 4 और D कितना है -15। ठीक है, तो देखिए 53 प्लस गुना माइनस, तो माइनस 15 चौके 60। तो A5 बराबर 60 में से 53 को घटाएंगे तो कितना आएगा -7। ठीक है, तो A5 आ गया है -7। तो देखिए A5 आ गया है -7, एक मेरा ये आंसर होगा। तो यहाँ पर A5 होगा -7। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को बनाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।